अरिहंतो भगवन्त इंद्र महिता सेधास्य सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनो नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मंगलम। राग द्वेष के विजेता मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पटधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से संसार सागर के अंदर जो अनादिकाल से ये जीवात्मा गोते लगा रहा है, उस गोते को, उस चक्र को समाप्त करने के लिए प्रभु ने जिनवाणी के माध्यम से तत्व का बोध दिया। आत्मबंधुओं, संसार के अंदर बांधने वाले 3 तत्व है तन, मन और धन। ये तन भी इस संसार में जीव को रोक करके रखता है कि जब तक इस जीवात्मा के साथ शरीर का संयोग जुड़ा हुआ है, कब तक जुड़ा हुआ रहेगा? जब तक कर्म रहेंगे, जब तक ये जीव संसार में अटकता रहेगा, भटकता रहेगा, तब तक इस शरीर के साथ संबंध रहेगा। आत्मबंधुओं, ये जीवात्मा कभी औदारिक शरीर तेजस कर्मण तो हमेशा साथ में रहते ही है, तो कभी औदारिक शरीर के साथ रहता है, कभी नरक गति में गया तो वैक्रिय शरीर का सहयोग मिल जाता है, कभी देव गति में गया तो भी वैक्रिय शरीर। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि ये तन भी एक बंधन है। ये शरीर क्या है? बंधन है। ये संसार में रोक करके रखता है, क्योंकि हमारी साधना सशरीरी से अशरीरी बनना है, यानी सिद्ध गति को प्राप्त करना है। जो सिद्ध भगवान होते हैं वो अशरीरी है, जिनका कोई शरीर नहीं, जिनका कोई रूप नहीं, क्योंकि ये शरीर भी जड़ है, पुद्गल है। तो ये शरीर भी बंधन है। उसके बाद बताया मन, जब तक मन के साथ जुड़े हुए रहेंगे तब तक भी बंधन ही है। मन कभी करता है कि ये करूं, कभी करता है कि वो करूं, तो इस मन के कारण से बहुत बार ये जीव बंधनों के अंदर डूबा हुआ रहता है। और धन भी इस संसार के अंदर अटकाव लेकर के आता है। तो इसका मतलब क्या है? ज्ञानी जन ने बताया कि जब साधक मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करना चाहता है तो उसे तन, मन, धन इन तीनों बंधनों को छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन ये तीनों चीजें छूट जाएगी, उस दिन ये साधक उत्तम आत्मा की तरफ आगे बढ़ जाएगा। बंधनों को तोड़ने के लिए भी 3 तत्व बताए, और वो 3 तत्व है देव, गुरु और धर्म। जैसे वो 3 बंधन बना रहे थे, ये 3 तत्व बंधन को तोड़ देते हैं। एक तरफ है देव, यानी अरिहंत और सिद्ध हमारे सुदेव है, वही हमारे देवाधिदेव है। देवों के द्वारा भी पूजनीय है, देवों के द्वारा भी वंदनीय है, देवों के द्वारा भी नमन के योग्य है, इसीलिए उन्हें देवाधिदेव कहा। जो देवों के भी देव है, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की हम स्तुति भक्ति करते हैं। तीर्थंकर पद प्राप्ति के 20 बोलों में से प्रथम 2 बोल, जहाँ पर अरिहंत और सिद्ध भगवान की स्तुति, उनका गुण कीर्तन करना, उनका गुणगान करना, उनके गुणों का बखान करना, जिसके माध्यम से उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति भी हो सकती है। तो ये देव तत्व है। दूसरा है धर्म तत्व, यानी जहाँ पर हमने चिंतन किया कि विनय के अंदर इतना ज़्यादा प्रभाव है कि जहाँ नमो है, जहाँ विनय है, वहीं धर्म है।
और उसी पर चिंतन करते हुए हमने तीसरे बोल के अंदर भी चिंतन किया था कि धर्म यानी अष्ट प्रवचन माता। तो निर्ग्रंथ प्रवचन पर, धर्म पर श्रद्धा रखने पर, उसकी आराधना करने पर, उसकी साधना करने पर उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सकती है। एक तरफ देव तत्व है तो दूसरी तरफ धर्म तत्व है। चिंतन कीजिए कि एक नदी के जैसे दो किनारे होते हैं, ठीक वैसे ही इस जीवात्मा के लिए भी मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करने के लिए दो किनारे हैं। एक तरफ देव तत्व है, दूसरी तरफ धर्म तत्व है। एक साधना है तो दूसरा साध्य है। इस बीच में आता है एक तत्व जो है गुरु तत्व। गुरु तत्व ही देव तत्व और धर्म तत्व को कनेक्ट करता है। गुरु ही एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को अपने आत्मा की पहचान करवाता है, आत्मा का साक्षात्कार करवाता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि गुरु की भक्ति करने पर, गुरु का गुणगान करते हुए, गुरु के गुण कीर्तन करते हुए अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो चौथे बोल के अंदर बताया कि गुरु भक्ति, गुरु वात्सल्य के माध्यम से साधक तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन भी कर सकता है। अब जानना यह है कि गुरु कौन है, किसे कहना गुरु, किसे मानना गुरु, कौन है गुरु। दो अक्षरों से बना ये शब्द गु और रू। गु का मतलब होता है अंधकार, रुकावट, तम, निराशा, अंधेरा, और यहाँ तक भी कह सकते हैं कि विवेक शून्यता और मौत। ये सब क्या है? गु अक्षर का अर्थ है कि जहाँ पर अंधेरा है, अंधकार है, तम है, निराशा है, नरक गति के अंदर किसी गुरु का सानिध्य नहीं, किसी गुरु का सहयोग नहीं, इसीलिए वहां पर घोर अंधकार है। जब तीर्थंकर भगवंतों का कोई ना कोई कल्याणक होता है, उस समय कुछ समय के लिए वहां पर प्रकाश होता है। पहली नरक के अंदर सूर्य के समान प्रकाश होता है। आत्मबंधु, जिसने कभी जिंदगी में प्रकाश नहीं देखा हो, जिसने कभी रोशनी नहीं देखी हो, उसको अगर कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए सूर्य का प्रकाश जैसा नजर आए तो कितनी आनंद की, सुख की अनुभूति होती है। आत्मबंधु, ज्ञानी जन ने कहा कि पहली नरक में सूर्य के समान प्रकाश नजर आता है। दूसरी नरक में सूर्य के सामने जब बादल आ जाते हैं उस समय थोड़ी सी रोशनी मंद पड़ जाती है। ठीक वैसे ही दूसरी नरक में सूर्य के सामने आए हुए बादल के समान रोशनी नजर आती है, वैसा प्रकाश दिखता है। ज्ञानी जन ने कहा कि ये आत्मा सूर्य के समान है। किसके समान है? सूर्य के समान, क्योंकि आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत प्रकाश है। और जब हम कहते हैं कि ज्ञान और दर्शन रूपी प्रकाश इस आत्मा में हमेशा मौजूद है, तो फिर इस आत्मा के अंदर अंधकार क्यों है? ज्ञानी जन ने कहा कि जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं तो रोशनी में मंदता आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बादल ने सूर्य को नष्ट कर दिया। सूर्य नष्ट हो जाएगा क्या? नहीं। बादल आते ही हमको ये लगता है कि रोशनी फीकी पड़ गई है, क्योंकि उसके सामने कुछ बाधा है, उसके सामने कोई अड़चन है, उसके सामने कोई एक लेयर है, आवरण है, इसीलिए रोशनी में न्यूनाधिकता है, कम ज्यादा है। आत्मबंधु, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा के सामने भी, हमारे आत्मा के ऊपर भी ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय आदि कर्म के आवरण आ चुके हैं, लेयर आ चुके हैं। इसीलिए ज्ञान और दर्शन का जो गुण है वो प्रकट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा में ज्ञान और दर्शन आदि गुण उपलब्ध है, नष्ट कभी भी नहीं हुए। अगर कोई कहता है कि मुझे तो याद रहता ही नहीं है, मेरे अंदर तो कुछ ज्ञान है ही नहीं, तो वो उसकी भ्रांति है। आत्मबंधुओं, आत्मा में अनंत चतुष्टय है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत आत्म सामर्थ्य है, लेकिन अभी तक वो जागृत नहीं हुआ। जब तीर्थंकर भगवंतों का कल्याण को होता है उस समय संपूर्ण लोक के अंदर प्रकाश। तीसरी नरक गति के अंदर चंद्र के समान प्रकाश होता है। चौथी नरक में चंद्र के समान जब बादल आ जाते हैं वैसी थोड़ी सी रोशनी फीकी पड़ जाती है, तो चौथे नरक के अंदर चंद्र के सामने आए हुए बादल के समान प्रकाश होता है। पांचवी नरक ग्रह के समान, छठी नरक
नक्षत्र के समान, यानी नक्षत्र बहुत दूर है इसीलिए थोड़ा सा एकदम बिल्कुल कम प्रकाश होता है, और उससे भी ऊंचाई पर तारा रहते हैं तो सातवीं नरक में तारा के समान प्रकाश होता है। आत्मबंधुओं, ये 7 नरक के अंदर अलग अलग प्रकार से प्रकाश होता है। कहने का मतलब है कि तमह तमह प्रभा, यानी 7वीं नरक के अंदर घोर अंधकार है, इतना घोर अंधकार है कि वहां पर मात्र तारा के जितना ही प्रकाश वहां पर आता है जब तीर्थंकर भगवंतों का कल्याणक होता है। उतने में ही वो क्या मानते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, उतने टाइम के लिए वो खुश हो जाते हैं। मात्र इतना सा तारा जितना प्रकाश। आत्मबंधुओं, गु का मतलब आपको पता चल गया कि अंधकार है, अंधेरा है, तम है, निराशा है, रुकावटें है, अड़चने हैं, विनय शून्यता है, विवेक शून्यता है, मौत है। और रू का मतलब होता है प्रकाश, रू का मतलब होता है रोशनी, ज्योत्सना और ज्ञान। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन ने कहा गुरु का मतलब होता है जो व्यक्ति को, जो आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु। गुरु वो होते हैं जो अज्ञान रूपी अंधेरे में से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु। गुरु वो होते हैं जो मिथ्यात्व रूपी अंधकार से ऊपर उठा करके सम्यक्त्व रूपी प्रकाश की ओर ले जाए। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन ने कहा कि गुरु वो होते हैं जो साधक के भीतर से अपने अवगुणों को दूर करते हुए, अंधेरे को दूर करते हुए, विवेक शून्यता को दूर करते हुए उन्हें विनयवान बनाते हैं, विवेकवान बनाते हैं और भीतर से धर्म रूपी प्रकाश को जागृत करते हुए आत्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। आत्मबंधुओं, ऐसे गुरु के लिए कितनी परिभाषाएं लिख दे और एक जिह्वा भी कम पड़ जाए। ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर अनंत अनंत जिह्वा भी आ जाए तो भी गुरु का गुण कीर्तन नहीं कर पाते। लेकिन अगर भीतर से समर्पण भाव आ जाए, गुरु के शरण में अगर कोई साधक चला जाए तो फिर उसका समर्पण भाव के प्रभाव से मोक्ष तो निश्चित ही प्राप्त हो सकता है। आत्मबंधुओं, अगर एक बार के लिए काल भी अगर सामने आ जाए लेकिन गुरु की शरण में अगर चले जाए तो काल भी बाल बांका भी नहीं कर सकता। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के समय में 3 तापस थे, बड़े तपस्वी थे, कौंडिन्य, दत्त और शैवाल। 3 महातापस थे, महातपस्वी थे। और जो पहला तापस था कौंडिन्य, वो प्रतिदिन उपवास, पारना उपवास यानी एकांतर की तपस्या चल रही थी। लेकिन पारने में जो भी जंगल के अंदर कंदमूल मिलते उस कंदमूल को खा करके पारना कर लेता। फिर अगले दिन उपवास, लंबे समय से ऐसे उपवास, पारना उपवास तपस्या चल रही थी। और दूसरा तापस था दत्त, जो बेले बेले पारना करता था। और पारने के दिन अगर उसे कोई सूखी काई मिल जाए, सूखे पत्ते मिल जाए तो सूखे पत्तों को खा करके पारना कर लेता। फिर वापस बेले बेले पारना करता, सूखे पत्तों से पारना कर लेता। तीसरा था शैवाल, शैवाल तेले तेले पारना करता था। 3 दिन का उपवास, फिर पारना, 3 उपवास, पारना। और पारने के दिन जो सूखी काई होती और साथ में चाहे वो तालाब हो, सरोवर हो या समुद्र के पास जो घास होती है, अगर वो घास कोई सूखी मिल जाए तो सूखी घास खा करके, शैवाल को खा करके पारना कर लेता। आत्मबंधुओं, इतने लंबे समय से कौंडिन्य, दत्त और शैवाल तीनों तपस्या कर रहे हैं लेकिन फिर भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी तक उनको जो गुरु का सानिध्य मिलना चाहिए था, उनके अंदर जो सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति होनी चाहिए थी, वो सम्यक्त्व न होने के कारण से जो तपश्चर्या केवल ज्ञान की ओर जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि सम्यक्त्व नहीं था, मिथ्यात्व के कारण से वहां पर वो केवल और केवल अकाम निर्जरा करने वाला था। आत्मबंधु, एक बार हुआ ऐसा कि गुरु का जब सानिध्य मिला, गुरु का सानिध्य मिला और गुरु के सानिध्य के साथ साथ उनको बोध मिला, तो गुरु के प्रति समर्पण भाव आते ही सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति हो गई। और जैसे ही सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति हुई, उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। आत्मबंधुओं, वो गुरु और कोई नहीं, गौतम स्वामी थे।
एक बार हुआ ऐसा, कथा साहित्य में ऐसा उल्लेख मिलता है। गौतम स्वामी अष्टापद पर्वत चढ़ रहे थे। उसकी 3 श्रृंखलाएं हैं। गौतम स्वामी जैसे जैसे अष्टापद जी का पर्वत चढ़ रहे थे, पहली श्रृंखला तक पहुंचे और उस पहली श्रृंखला के पास कौंडिन्य तापस बैठा था। वो अपने तपस्या के फलस्वरूप और उसके आत्मबल के साथ उस लब्धि के कारण से प्रथम श्रृंखला तक पहुंच गया। वहां पर बैठा था, आगे जा नहीं पा रहा था। गौतम स्वामी को देखा तो मन के अंदर चिंतन आया कि देखो, मैं इतना लंबा दीर्घ काल तपस्वी, इतना बड़ा तपस्वी होकर के मेरे पास इतनी लब्धि है कि मैं अपने शरीर को क्या कर सकता हूँ, सूक्ष्म शरीर कर सकता हूँ। ऐसे बल होने के बावजूद मैं केवल प्रथम श्रृंखला तक पहुंच पाया हूँ। तो फिर ये जो यहाँ से चढ़ रहे हैं, इनका तो स्थूल शरीर है, ये कैसे आगे बढ़ पाएंगे? ये तो मुझसे आगे जा ही नहीं पाएंगे। लेकिन गौतम स्वामी जो 14 पूर्वधारी थे, 4 ज्ञान के धारक थे, उनका लक्ष्य था कि मैं शिखर पर चढ़ूं, अष्टापद जी के शिखर तक जाऊं, ऐसा मन के अंदर चिंतन था। और उसी चिंतन के फलस्वरूप मन के अंदर शुभ भावों के साथ गौतम स्वामी चढ़ रहे थे। चढ़ते चढ़ते प्रथम श्रृंखला भी पार कर गए। आगे जैसे ही बढ़े तो दूसरी श्रृंखला पर उनको दत्त नाम का तापस मिला, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बेले बेले पारना करते हैं और पारने के टाइम में सूखे पत्तों को खा करके पारना कंप्लीट, अगले दिन वापस तपश्चर्या चालू। आत्मबंधुओं, दत्त ने भी गौतम स्वामी को जैसे ही देखा, वो भी ऐसे ही चिंतन कर रहा है जैसे कौंडिन्य ने सोचा था, और दूसरी श्रृंखला भी वो पार कर जाते हैं। जैसे जैसे गौतम स्वामी आगे बढ़ रहे थे, तीसरी श्रृंखला भी चढ़ गए। वहां पर कौन था? शैवाल तापस था। उसने भी ऐसे ही चिंतन किया, लेकिन गौतम स्वामी को तो शिखर चढ़ना था, वो शिखर पर चढ़ गए। आत्मबंधुओं, तीनों हैरान है, तीनों परेशान है, तीनों सोचने लगे कि हम इतने दीर्घ काल तपस्वी है, हमने इतनी तपस्या की, लेकिन हम पहली श्रृंखला, दूसरी श्रृंखला, तीसरी श्रृंखला, आगे शिखर तक नहीं चढ़ पाए। लेकिन ये कौन है जिसने तीनों श्रृंखला पार करते हुए शिखर पर चढ़ गए? आत्मबंधुओं, जो गौतम स्वामी वापस लौट रहे थे, तीनों तापस बड़े प्रभावित हुए। तीनों ने पूछा क्रमबद्ध तरीके से। पहले शैवाल ने पूछा, शैवाल को सारी बात बताई और फिर बोध दिया। देखा, तीनों तापस बहुत प्रभावित हुए, इतने प्रभावित हुए कि जहां पर वो समर्पित हो गए, मन ही मन गौतम स्वामी को अपना गुरु मानने लग गए। आत्मबंधुओं, गौतम स्वामी से जैसे ही बोध प्राप्त हुआ तो वो तो समर्पित हुए ही हुए। गौतम स्वामी से उन्होंने वहीं पर दीक्षा अंगीकार कर ली। और कौंडिन्य, दत्त और शैवाल के तीनों के 500 शिष्य थे। केवल वो तीनों दीक्षित नहीं हुए, उनके साथ साथ वो 1500 शिष्य भी दीक्षित हो गए। अब वो 1500 और 3, इन सभी को साथ में ले करके गौतम स्वामी चल पड़े। तो तापस मुनियों ने पूछा कि भगवान, आप कहाँ जा रहे हैं, हमें कहाँ ले जा रहे हैं? उस समय गौतम स्वामी कहते हैं कि मैं मेरे गुरु के पास जा रहा हूँ, जहाँ मेरे गुरु है मैं उनके पास जा रहा हूँ। तीनों तापस भी चिंतन करने लगे और उनके शिष्य समुदाय जो 1500 शिष्य थे, वो भी विचार करने लगे कि हमारे गुरु इतने उत्कृष्ट है, इतने शक्तिवान है, बलवान है कि जिन्होंने अष्टापद पर्वत को भी चढ़ गए और कोई चेहरे पर शिकन नहीं, इतने सरल विनयवान ऐसे गुरु को हमने पाया, तो उनके गुरु कैसे होंगे? पूछा कि आपके गुरु कौन है? तो उस समय गौतम स्वामी कहते हैं कि वो केवल मेरे ही गुरु नहीं, वो तो जगत गुरु है। संपूर्ण जगत उनको वंदन करता है, नमन करता है, वो जग के वंदनीय है। नंदी सूत्र के अंदर भी कहा जाता है, जयी जग जीव जोनी वियाणो जग गुरु जगानंदो। वहां पर प्रभु के लिए
स्तुति भक्ति करते हुए नंदी सूत्र के अंदर भी कहा जाता है कि ये जो तीर्थंकर भगवंत होते हैं वो जगत गुरु है, जगत के नाथ है, वो जगत के सारे बंधनों को दूर करने वाले हैं, जगत के अंदर जितने भी भय है उन सभी का निवारण करने वाले हैं और सभी के लिए वो बहुत ही जगत के नाथ है और जगत के लिए वंदनीय है, पूजनीय है, अनुकरणीय है, आदर्श है। आत्मबंधुओं, ऐसे प्रभु की स्तुति भक्ति करते हुए वो गौतम स्वामी अपने गुरु के बारे में बता रहे हैं, तो वहां पर मन ही मन वो जितने भी शिष्य समुदाय थे, साधु थे, उन सभी के मन में समर्पण भाव जागृत हो गया। जैसे ही समर्पण भाव जागृत हुआ गुरु के प्रति, वहां पर सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति हो गई। मात्र गुरु के बारे में चिंतन, मात्र गुरु के गुणों के बारे में कीर्तन और समर्पण भाव, और यही समर्पण भाव साधक को क्या प्राप्त करवा सकता है? सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति करवा सकता है। आत्मबंधुओं, जो लंबी तपश्चर्या अकाम निर्जरा करा रही थी, वो सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति होते ही वो तप उनको सकाम निर्जरा कराने वाली बन गई। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि जो तपस्या जहां पर मिथ्यात्व था, अंधकार था, गुरु की शरण को प्राप्त होते ही, गुरु के माध्यम से सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति होते ही वो अकाम निर्जरा से सकाम निर्जरा की ओर आ गए। कर्मों को नष्ट करने का साधन मिल गया। क्या आप भी ऐसे समर्पणता रखते हैं? क्या आप भी गुरु के प्रति ऐसे समर्पित भाव रखते हैं? या कभी गुरु के दर्शन करने के लिए कोई शिष्य जाता है, कोई व्यक्ति जाता है, साधक जाता है और गुरु के पास लंबे समय तक बैठे और शिष्य के पास न आए, शिष्य के मन में ऐसी विचारधारा आती है कि जब भी ये लोग आते हैं तो गुरु के पास बैठ जाते हैं, इतनी लंबी चौड़ी बातें क्या करते हैं, मेरे पास भी तो आकर के बैठ सकते हैं। अगर ऐसा चिंतन हुआ तो फिर वो क्या करेगा? आत्मा को डुबोने वाला काम करेगा। लेकिन अगर हर एक शिष्य ऐसा सोचे कि हर एक साधक जो है, जो आम जनता है, वो किसके सानिध्य में जाना चाहिए? गुरु के सानिध्य में बैठना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु के पास विचार विमर्श करते हुए गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। अगर ऐसी शुभ भावना हो तो आत्मा का उत्थान हो सकता है। आत्मबंधुओं, जैसे ही गौतम स्वामी सभी शिष्य समुदाय को लेकर के जा रहे थे, वहां पर प्रभु महावीर स्वामी का समवसरण चल रहा था, तो गौतम स्वामी विहार पथ पर चलते चलते बीच में जहां पर विश्राम लिया गया, वहां पर सभी को समवसरण की जानकारी दी। कहा कि समवसरण के अंदर 12 प्रकार की परिषदा होती है, जहाँ पर सामान्य साधुओं के, मुनियों के बैठने का स्थान अलग होता है, केवलियों का बैठने का स्थान अलग होता है। इसलिए उन सभी मुनिराजों को कहा कि जहाँ पर साधु मुनि भगवंत बैठते हैं वहाँ पर जाकर के बैठना, इधर उधर बैठना मत। और साथ में केवलियों से आगे जाकर के मत बैठना, बैठने से पहले प्रभु को क्या करना? वंदन जरूर करना। सारी बात बता दी। आत्मबंधुओं, जैसे ही मार्ग में चल रहे थे, अपने गुरु के बारे में सुना, प्रभु महावीर स्वामी के बारे में सुना। सुनने के बाद गौतम स्वामी के प्रति तो अहोभाव तो था ही, लेकिन साथ में प्रभु महावीर स्वामी के प्रति भी ऐसा अहोभाव जागृत हुआ, इतना अहोभाव जागृत हुआ कि मन के अंदर भावों की धारा बहने लगी। आत्मबंधुओं, ऐसे भाव चढ़ते गए कि वहां पर श्रेणी भी चढ़ती गई। शुभ भावना भारे हैं और उसी शुभ भावना को भाते भाते ज्ञानी जन कहते हैं अशुभ से शुभ की ओर और शुभ से शुद्ध की ओर आगे बढ़ गए। शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हो गई और शुक्ल ध्यान के साथ साथ जैसे ही वहां पहुंचने ही वाले थे, उन सभी को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। आत्मबंधुओं, गौतम स्वामी बहुत पहले दीक्षित थे, लेकिन फिर भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई?
यथाख्यात चारित्र जब तक नहीं होता तब तक केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। गुरु के प्रति प्रशस्त राग था, कोई गृहस्थों के जैसा अप्रशस्त राग नहीं था, आसक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी गुरु के प्रति जो थोड़ा सा अनुराग था, ऐसा अनुराग जो वैराग्य की ओर ले जाए, लेकिन फिर भी यथाख्यात चारित्र के लिए वो बाधा थी। केवल ज्ञान केवल दर्शन के लिए गुरु के प्रति जो प्रशस्त राग था, वो राग भाव भी बाधा बन रही थी, अड़चन बन रहा था। आत्मबंधुओं, गौतम स्वामी और सभी शिष्य समुदाय जैसे ही समवसरण के पास पहुंचने के बाद गौतम स्वामी का जो स्थान था वहां पर वो पहुंच गए, वंदन करके अपने जगह पर बैठ गए। इधर जो तापस मुनि थे 1503, जहां पर साधु मुनिराज बैठे थे वहां पहुंचना था, लेकिन वो वहां से आगे निकल करके जहां पर केवली बैठे थे वहां पर जाकर के बैठ जाते हैं। आत्मबंधुओं, गौतम स्वामी भी मन में विचार करने लगे, इतना समझाया कि केवलियों के पास जाकर के नहीं बैठना, केवलियों की आशातना हो जाएगी, जहाँ पर साधु मुनिराज बैठते हैं वहाँ पर बैठना। लेकिन कितना समझाने के बाद भी ये क्या कर रहे हैं, सोचने लगे। उसी समय भगवान तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे, तो प्रभु महावीर स्वामी ने कहा कि गौतम, मन के अंदर जो चिंतन ला रहे हो उस चिंतन का त्याग कर दो, ऐसा चिंतन मत लाना। अगर ऐसा चिंतन तुम अपने मन में लाओगे तो केवलियों की आशातना हो जाएगी। आत्मबंधुओं, गुरु का ऐसा सानिध्य मिलना कि जो अपने आत्मा को परमात्मा स्वरूप के दर्शन करवा दे, ऐसे गुरु का मिलना कि जहाँ पर आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, ऐसे गुरु का मिलना कि जिसने सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति करवा दी, ऐसे गुरु का मिलना जो आत्मा को परमात्मा बना दे, नर को नारायण बना दे, पुरुष को पुरुषोत्तम बना दे, ऐसे गुरु का सानिध्य मिलना, ऐसे गुरु का सहयोग मिलना वास्तव के अंदर पुण्य हो, प्रबल हो, पुण्यवानी तभी पॉसिबल है। नहीं तो अनादिकाल से कितनी बार ऐसे जिनवाणी सुनने को मिलता है, गुरु का सानिध्य भी मिलता है, लेकिन गुरु की वैल्यू ना होने के कारण से और गुरु के प्रति जो समर्पण भाव होना चाहिए वो समर्पण भाव ना होने के कारण से जो साधक को आत्मा को लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पाता है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि संसार के अंदर 3 प्रकार के जीव होते हैं। सबसे पहला जीव ऐसा जो सधवा स्त्री के समान होता है। सधवा स्त्री जिसके अंदर संतान उत्पन्न करने की ताकत भी होती है और पति का सहयोग भी मिलता है, जिसकी वजह से वो यथा समय संतान को प्राप्त कर लेती है। ठीक वैसे ही कुछ ऐसे जीव होते हैं जो भवी जीव कहलाते हैं, जिनको गुरु भगवंतों का सानिध्य भी मिलता है और साथ में मोक्ष को प्राप्त करने की कैपेसिटी भी होती है, जिसे कहते हैं भवी जीव, जो सधवा स्त्री के समान होते हैं। दूसरे प्रकार के जीव ऐसे होते हैं जो जाति भवी जीव होते हैं, जो विधवा स्त्री के समान होते हैं। जाति भवी जीव ऐसे जिनके अंदर मोक्ष जाने की कैपेसिटी तो होती है, लेकिन कभी गुरु भगवंतों का सानिध्य, गुरु भगवंतों का सहयोग मिलता ही नहीं। जैसे वो विधवा स्त्री होती है जिसके अंदर संतान उत्पन्न करने की कैपेसिटी तो है, लेकिन कभी पति का सहयोग मिलता ही नहीं। ऐसे जाति भवी जीव भी संसार के अंदर बहुत है। तीसरे प्रकार के जीव होते हैं जो बांझ स्त्री के समान होते हैं। बांझ स्त्री ऐसा कि जहाँ पर पति का सहयोग भी नहीं मिले, और अगर पति का सहयोग मिलता है लेकिन उसे संतान उत्पन्न करने की कैपेसिटी नहीं है। ऐसे अभवी जीव होते हैं जो बांझ स्त्री के समान होते हैं। गुरु का सहयोग मिलने के बावजूद कितना ही संयम अंगीकार कर ले, साधना कर ले, लेकिन फिर भी मोक्ष में जाने की कैपेसिटी नहीं होती।
तो आत्म बंधुओं, संसार के अंदर 3 प्रकार के ऐसे जीव है, भवी जीव, जाति भवी जीव और अभवी जीव। और उसमें से केवल और केवल भवी जीव ही ऐसे होते हैं जिनको गुरु का सानिध्य भी मिलता है और साथ में अपने भीतर की क्षमताओं को जागृत करने का अवसर भी मिलता है, मोक्ष में जाने की कैपेसिटी भी होती है। और वही जीव क्या करते हैं, मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो भवी जीव होने के बावजूद गुरु का सानिध्य न मिलने के कारण से सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति नहीं होती है, अनादिकाल से मिथ्यात्व के अंधकार के अंदर ही डूबे रहते हैं। आत्मबंधुओं, आप और हम सब बहुत पुण्यशाली है, भाग्यशाली है, जिनको गुरु का सानिध्य मिला, जिनवाणी सुनने का अवसर मिला, जिनवाणी सुनने के बाद उसके प्रति श्रद्धा प्रतीति होती है, मन में ऐसे भाव जागृत होते हैं कि मैं भी एक दिन अपनी आत्मा का कल्याण करूं। केवल इच्छा जागृत होने से काम बनेगा क्या? नहीं, एक्शन लेना होगा। जैसे वो 3 तापस थे, उन तीनों तापस के मन में भाव जागृत हुए, गौतम स्वामी के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव जागृत हुए। जागृत होने के बाद वो क्या हो गए, समर्पित हो गए। जैसे ही समर्पण भाव आया, संयम अंगीकार कर लेते हैं और उसी संयम अंगीकार करने के साथ ही गुरु के प्रति गुण कीर्तन करने के भाव, पूरे रास्ते चलते चलते अहो भाव मन के अंदर कि वो एक ऐसा विहार कि जहां पर वो कर्मों से हार गए, कर्मों से मुक्त हो गए, अपने आप को जीत लिया। वो विहार ऐसा विहार कि जहां पर विशेष हार हुई, किसकी? कर्मों की हार हो गई। ऐसी हार तो हर एक को चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसी हार कि जहां पर कर्म परास्त हो जाए, आत्मा जीत जाए। आत्मबंधुओं, जिस समय गौतम स्वामी को पता चला कि ये सभी केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, मन के अंदर धिक्कार रहे हैं, अपने आप को धिक्कार रहे हैं, अरे मैं कैसा अभागा हूं, मेरे कैसे कर्म है, मैं भारी कर्मा हूं, ये सभी धन्य है, कितने हलुकर्मी है, हल्के कर्म वाले हैं कि जहां पर दीक्षा लेके कितना समय हुआ, बस अभी थोड़े समय पहले तो संयम अंगीकार किया। संयम पर्याय इतनी लंबी नहीं, लेकिन फिर भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। धन्य है ऐसे हलुकर्मी जीव। उस समय प्रभु महावीर स्वामी गौतम स्वामी को कहा कि दुखी मत हो, मेरे प्रति तुम्हारे मन में जो प्रशस्त राग है, मेरे प्रति तुम्हारे मन में जो अनुराग भाव है, ये यथाख्यात चारित्र के लिए भी बाधा है। ये जो प्रशस्त राग है, ये राग ही केवल ज्ञान, केवल दर्शन के लिए बाधा उत्पन्न करने वाला है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि ये यथाख्यात चारित्र जब तक नहीं होता, शुक्ल ध्यान जब तक नहीं मिलता, तब तक मोक्ष के लिए बाधा है। अभी वर्तमान में कितने चारित्र है? 2, सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापनीय चारित्र। क्योंकि अभी वर्तमान के अंदर गुणस्थान की श्रेणी कितनी है? केवल 7वें गुणस्थान तक। जब साधक संयम अंगीकार करता है तो गुण श्रेणी 7वें गुणस्थान तक पहुंच जाती है, अप्रमत्त बन जाता है, अप्रमादी साधु गुणस्थान तक पहुंच जाता है। और वहां तक पहुंचे तो कितने चारित्र? केवल सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापनीय चारित्र। जब तक उपशम श्रेणी, क्षपक श्रेणी नहीं आती, तब तक बाकी के चारित्र आ नहीं सकते। और जब तक शपक श्रेणी नहीं, तब तक यथाख्यात चारित्र भी नहीं, शुक्ल ध्यान नहीं तो यथाख्यात चारित्र भी नहीं है। और जब तक वो सब नहीं मिलता है, तब तक मोक्ष की साधना भी पॉसिबल नहीं। प्रभु ने कहा कि मेरे प्रति जो राग भाव है, उसका त्याग जैसे ही हो जाएगा, तुम्हें भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान के साथ गौतम स्वामी का लंबे समय का पूर्व भवों का अनुराग था, लंबे समय तक वो ऋणानुबंध था। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि जब तक यथाख्यात चारित्र, शुक्ल ध्यान और उत्कृष्ट परिणाम जब तक आत्मा में नहीं आते, तब तक मोक्ष की मंजिल भी प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गौतम स्वामी का राग कोई नेगेटिव नहीं था, गौतम स्वामी का राग भाव अपने गुरु के प्रति था। लेकिन फिर भी अगर मोक्ष में जाना है तो वो राग भाव भी क्या करना होगा? छोड़ना होगा। लेकिन अगर आज के ज़माने में इस पंचम आरे में गौतम स्वामी की तुलना करने के लिए बैठ जाएंगे तो डूब जाएंगे, क्योंकि अभी यथाख्यात चारित्र
नहीं है। चल मल आगाड़ दोष तो रहता ही है, यानी गुरु के प्रति वो प्रशस्त राग जरूरी है। क्यों जरूरी है? अपने सम्यक्त्व को टिकाए रखने के लिए इस पंचम आर्य में जरूरी है, क्योंकि जब तक शुक्ल ध्यान नहीं होता है, धर्म ध्यान की ही उत्तम श्रेणी नहीं है। धर्म ध्यान के जो 4 पाए बताए जाते हैं, उस चौथे लेवल तक भी आज वर्तमान में नहीं पहुंच सकते हैं। इनिशियल स्टेजेस है, और उस इनिशियल स्टेजेस को भी बनाए रखने के लिए गुरु का आलंबन बहुत जरूरी है। और उस गुरु के आलंबन को लेने के लिए गुरु के प्रति थोड़ा सा प्रशस्त राग भाव रहता है, नकार नहीं सकते। मन में ये सोचो कि मैं गौतम स्वामी को कंपेयर करूं, गौतम स्वामी की तुलना करूं और मैं सब कुछ छोड़ दूं, तो फिर आत्मा को वो मार्ग मिलेगा ही नहीं। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं हर एक जीव के अंदर वो क्षमता है कि वो परमात्मा बन सके, लेकिन वो संभावनाएं कब प्राप्त होगी? कि जब अंदर की क्षमताओं को जागृत किया जा सके। उस तांबे के तार में क्षमता है कि वो क्या कर सके? तांबे के तार में, उस वायर में कनेक्शन ऐसा है, उसके अंदर ऐसी क्षमता है कि जहां वो बिजली के घर से कनेक्ट हो जाए तो बिजली को आगे से आगे प्रसारित कर सके। लेकिन क्या चाहिए? आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि जब तक साधक अपने भीतर के गुणों को जागृत नहीं करता है, तब तक कोई वांछित लाभ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए भीतर से समर्पण भावों को जागृत करना अति आवश्यक है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े कोट। अंतर हाथ संहार दे, बाहर मारे चोट। कुंभकार क्या करता है? कुंभकार बाहर से चोट मारता है, लेकिन उस कुंभ को बनाने के लिए, उस घड़े को बनाने के लिए बाहर से तो चोट मार रहा है, लेकिन अंदर से उसे हाथ से सहारा दे रहा है। ठीक वैसे ही गुरु भी कुंभकार के समान है कि बाहर से क्या कर रहे हैं? चोट मार रहे हैं, बाहर से उसे शिक्षित कर रहे हैं, बाहर से उसे अपने भूलों को बता रहे हैं कि तुमसे ये दोष हो गया है, तुमसे ये मिस्टेक हो गई है। वो बार बार बता रहे हैं, लेकिन अंदर भाव क्या है? अंदर भाव अच्छे हैं। मन में यही सोचते हैं कि मेरा शिष्य भी क्या बन जाए, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर ले, कर्मों को नष्ट कर दे। आत्मबंधुओं, एक बार हुआ ऐसा कि एक पिता जो शिल्पकार थे, अपने शिल्प कला में बहुत ही एक्सपर्ट, गांव गांव नगर नगर उनकी बहुत ज़्यादा कीर्ति, यश कीर्ति फैली हुई थी, और सभी लोग उनके शिल्प कला का परिचय प्राप्त कर चुके थे, उनकी प्रशंसा बहुत ज़्यादा। तो जैसे पिता होंगे, उनके सारे गुण भी किस में आएंगे? पुत्र में आएंगे। वो जब छोटा था तभी से देख रहा है कि पिताजी शिल्पकला के अंदर एक्सपर्ट, वो सारी बारीकी से वो ज्ञान प्राप्त कर रहा था। अपने पिता से इतना ज्ञान प्राप्त कर चुका था कि वो जैसे जैसे बड़ा हुआ, वो भी शिल्पकार बन गया, वो भी शिल्पकला में निपुण बन गया। जैसे ही वो कोई शिल्पकार के रूप में शिल्पकला करता, किसी प्रतिमा को बनाता, तो गांव के सारे लोग भी बहुत प्रशंसा करते कि देखो, जैसे पिता इतने शिल्पकला में एक्सपर्ट थे, इतने बड़े शिल्पकार थे, पीछे पीछे पुत्र भी क्या बन गया? शिल्पकार बन गया। सभी लोग प्रशंसा करते, लेकिन पिताजी जो थे वो हर बार, हर प्रतिमा में, हर शिल्पकला में कोई ना कोई खोट निकाल ही देते। पुत्र सोचने लगा कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, पूरे गांव के लोग प्रशंसा करते हैं, और मेरी ये जितनी भी प्रतिमाएं हैं, जहाँ जहाँ जाती है हर जगह पर प्रशंसा ही मिलती है, हर जगह पर इस प्रतिमा की वैल्यू इतनी है, लेकिन फिर भी पिताजी कभी भी मेरी प्रशंसा नहीं करते। हर बार कोई ना कोई खोट निकाल ही देते। कुछ करना होगा जिससे पिताजी प्रशंसा करें। पुत्र ने योजना बनाई, और उस योजना के फलस्वरूप उसने एक दिन क्या किया? एक बहुत सुंदर प्रतिमा बना करके नीचे, प्रतिमा के नीचे जब शिल्पकार का कभी कभी नाम लिखा जाता है या किस काल में बनाया, वो सारी डिटेल्स लिखे जाते हैं। उसने ऐसा किया कि मानो कि बहुत पुरानी प्रतिमा हो, सब कुछ करके मिट्टी में गाड़ दिया, बहुत नीचे गाड़ दिया।
और उसने ऐसी योजना बनाई कि मानो कि गांव के लोग कुछ खुदाई कर रहे हो और उस खुदाई के दौरान वो प्रतिमा उन गांव वालों को मिल जाए। अपने योजनाबद्ध तरीके से उसने सारा प्रोसेस किया और जैसे ही वो सारा प्रोसेस किया तो गांव वालों को खुदाई करते करते वो प्रतिमा मिल गई। सभी लोग उस कारीगरी को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। किसी ने नीचे देखा नहीं है, सोचने लगे कि कितनी सुंदर शिल्पकला है, कितनी बारीकी है इसके अंदर, बहुत ही बड़ा शिल्पकार होगा जिसने भी बनाया है। उन गांव वालों के बीच में उस युवक के पिताजी भी थे। पिताजी ने जैसे ही प्रतिमा देखी, पिताजी ने प्रशंसा की कि बहुत शिल्पकारी बहुत अच्छी है, कलाकृति बहुत अच्छी है और इतनी कला अच्छी है कि बस कोई खोट नहीं। वो पुत्र मनी मन सोचने लगा, अगर पिताजी को पता होता कि ये मेरी शिल्पकला है तो कोई ना कोई खोट निकाल ही देते, लेकिन क्योंकि अब पता नहीं है कि किसकी शिल्पकला है, वो शिल्पकार की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। बाद में पता चला पिताजी को कि ये शिल्पकला किसी और की नहीं, उनके ही पुत्र की है। वो जाकर के अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी, आप जिस शिल्पकार की प्रशंसा कर रहे हैं वो और कोई नहीं, वो मैं ही हूँ। उस समय पिताजी कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने अपनी ही प्रगति को रोक दिया। मैं जानता हूं कि तुम्हारी शिल्पकला बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि तुम्हारी शिल्पकला उच्च कोटि की हो। मैं चाहता था कि तुम्हारी शिल्पकला में एक भी खोट न हो, इसीलिए मैं बहुत बारीकी से तुम्हारी उस शिल्पकला का क्या कर रहा था, बार बार छोटे छोटे मिस्टेक्स में बता रहा था जो बारीकी से कोई बता नहीं सकता। लेकिन आज तुमने ये कार्य करके तुम्हारी ही गति को रोक दी, तुमने अपनी प्रगति को रोक दी, अब कुछ नहीं हो सकता। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर कोई विनयवान शिष्य होता है तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर जो चलता है, अगर गुरु ने कभी डांट दिया, अगर गुरु ने फटकार भी दे दी, लेकिन जो विनीत शिष्य होगा वो मन में यही चिंतन करेगा कि गुरु की ये जो डांट है वो मेरे ही आत्मा के हित के लिए है। और अगर वो व्यक्ति, वो शिष्य ऐसा सोचे तो वो अपने कर्मों को क्षय कर लेगा। लेकिन अगर अविनीत शिष्य होगा तो वो यही सोचेगा कि गुरु बार बार मुझे डांटते ही रहते हैं, हर बार मेरी गलतियां ही बताते रहते हैं, हर बार मेरे ही दोषों को देखते रहते हैं। अगर ऐसा सोचे तो उसकी प्रगति क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसीलिए आत्मबंधु ज्ञानी जन कहते हैं कि गुरु के प्रति समर्पण भाव रखना, जो साधक देव गुरु धर्म पर अटूट श्रद्धा रखता है, गुरु का गुण कीर्तन करता है, जब उत्कृष्ट भाव रखता है साधक, तभी उत्तरोत्तर बढ़ सकता है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन ने कहा कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। हर किसी के पास माता पिता को चुनने का ऑप्शन नहीं रहता है। जिसके जैसे कर्म होते हैं, जो जैसे कर्मों को अट्रैक्ट करता है, वैसे माता पिता मिल जाएंगे, वैसे परिवार मिल जाएंगे। माता पिता को आप चूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन गुरु बनाने के अंदर आपके पास चॉइस रहती है। और पहले सबसे प्रथम गुरु कौन? माँ प्रथम गुरु, माँ प्रथम पाठशाला। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो शिक्षक भी गुरु के रूप में आ जाते हैं, जो हमको जीवन यापन करने के लिए शिक्षा प्रदान करते हैं, मैनरिज्म सिखाते हैं। और उसके बाद जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं, हमको आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य मिलता है, जो हमारी आत्मा को परमात्मा बनने के लिए मार्ग प्रशस्त करा देते हैं। आत्मबंधुओं, जैसे बीज के अंदर क्षमता होती है कि वो एक दिन विशाल वृक्ष को प्राप्त कर सके, विशाल वृक्ष का रूप धारण कर सके, वैसे ही हर एक भवी आत्मा के अंदर क्षमता है कि वो एक दिन परमात्मा बन सके, लेकिन चाहिए कि वो सही गुरु के सानिध्य में पहुंच जाए। ऐसे गुरु जो साधक को सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति कराए, ऐसे गुरु जो साधक को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कराए, ऐसे गुरु जो साधक को सम्यक चारित्र, सम्यक तप की श्रेणी में आगे बढ़ा दे। और जब साधक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की ओर आगे बढ़ जाता है, वो ही साधक उत्तरोत्तर मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर जाता है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
इसीलिए समस्त संसार में जितने भी धर्म है, समस्त संसार में जितने भी मत है, सभी के अंदर गुरु के प्रति उत्कृष्ट भाव बताए गए। भारतीय संस्कृति के अंदर गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। आत्मबंधु, हर एक व्यक्ति को आज इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। कमी किसकी है? ट्रांसफॉर्मेशन की कमी है। बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे कोचेस मिल जाएंगे, वो आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वो आपको कह सकते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन गुरु वो होते हैं जो आपके जीवन को बदल दे, आपके जीवन को परिवर्तन की ओर ले जाए। वही वास्तव के अंदर गुरु कहलाते हैं। इंफॉर्मेशन नहीं, हमको क्या चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन दुनिया में बहुत है, AI इतना बढ़ चुका है और इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, हर जगह पर इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं। किताबें आपको बहुत सारी मिल जाएगी। पहले ज़माने में इतनी किताबें नहीं होती थी। कोई लोग कहते हैं कि पुराने ज़माने के अंदर जितना धर्म आराधना होती थी, उससे कई गुना ज़्यादा धर्म आराधना आज होती है। पहले इतने जिनवाणी का रसपान करने के लिए मौके नहीं मिलते, लेकिन आज जिनवाणी श्रवण करने के लिए बहुत चांस मिलता है। जो दुर्लभ जिनवाणी है वो भी एक्सेस पोर्टल इतने बढ़ गए हैं कि हर जगह से आपको जिनवाणी के लिए एक्सेस मिलता है। इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की कमी है, बदलाव की कमी है। तो आज आपको संकल्प करना होगा कि मैं जीवन में केवल इंफॉर्मेशन नहीं, मैं जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आऊं, मैं मेरे जीवन में परिवर्तन लेकर के आऊं। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि जहां पर व्यक्ति संकल्प करता है कि मैं अपनी आत्मा को बदल दूं, अपने जीवन को बदल दूं, उसके लिए कदम उठाने होंगे। किताबें आज बहुत है। पुराने ज़माने में तो हस्तलिखित होते थे कि जब उससे पहले ज़माने को सोचे तो हस्तलिखित भी नहीं थे। गुरुमुख से सुन करके शिष्य सुनते और ज्ञान को प्राप्त करते। लेकिन जैसे जैसे भूलने की आदत हो गई, माइंड की कैपेसिटी कम होती गई, उस समय उन्होंने महसूस किया कि अब क्या कर लेना चाहिए? आगम को लिपिबद्ध कर लेना चाहिए। उस समय ज्ञानी जन कहते हैं, निश्चित सूत्र के अंदर भी मिलता है कि अगर कोई लिखा हुआ एक भी अक्षर पढ़े तो साधु को प्रायश्चित आवे। लेकिन समय की मांग थी कि अगर लिपिबद्ध नहीं किया जाए तो जितना आगम है, जितना प्रभु की वाणी है, वो सब क्या हो जाएगा? एक दिन घटते घटते समाप्त हो जाएंगे। आत्मबंधुओं, उस समय ज्ञान को, आगम को लिपिबद्ध किए गए। लिपिबद्ध करते करते फिर जैसे जैसे काल का प्रभाव, इतने लिपिबद्ध नहीं कर सकते, मात्र कुछ ऐसे लिपियां थी जो अवेलेबल थे, हर गृहस्थ को एक्सेसिबल नहीं था। फिर बाद में प्रिंट मीडिया आया और जैसे ही प्रिंट मीडिया आया तो आज घर घर आगम उपलब्ध हो जाएंगे, ज्ञान मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन आगम की किताबें आपके पास है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके घरों में आगम पड़े हैं लेकिन कभी खोल करके देखा ही नहीं। और कभी ऐसा होता है कि आगम को खोल करके देखा, पढ़ते भी है, लेकिन फिर बहुत से ऐसे शब्द है जिसका अर्थ समझ में आता नहीं। प्रभु का सिद्धांत है अनेकांतवाद का सिद्धांत। एक शब्द का अलग अलग अर्थ हो सकता है, अलग अपेक्षा से अलग अर्थ सिद्ध होगा, और वही शब्द दूसरे आगम में, दूसरे परिप्रेक्ष्य में, दूसरे संदर्भ में दूसरा अर्थ बताएगा। लेकिन वो गूढ़ अर्थ, गूढ़ रहस्य हर किसी को पता नहीं होता है। बड़े बड़े आचार्य भगवंत होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, गुरु भगवंत होते हैं, उनको वो गूढ़ रहस्य पता होता है। आत्मबंधुओं, इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि चाहे पुराने जमाने के लिपि हो या इस वर्तमान काल का प्रिंट मीडिया हो, और अब प्रिंट मीडिया भी धीरे धीरे घटते घटते सब कुछ क्या हो गया है? डिजिटल हो गया है। आत्मबंधुओं, अब डिजिटल मीडिया में भी बहुत से हजारों लाखों किताबें हैं। आपके मोबाइल पर आपके पास हजारों किताबें हो सकती है, और आपके मोबाइल पर लाखों किताबें हो सकती है, AI हो सकता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता जब तक आपको गुरु का सानिध्य, विधि विधान नहीं मिलता। इसीलिए जीवन में गुरु का स्थान बहुत बड़ा है।
और एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी कहा जाता है गुरु यानी बृहस्पति, जुपिटर, अगर गुरु की दृष्टि नेगेटिव ग्रहों पर भी पड़ जाए तो उसका असर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गुरु सदाचार को कहते हैं, गुरु धर्म की दिशा को कहते हैं, गुरु वो होते हैं जो हमको डायरेक्शन देते हैं, गुरु वो होते हैं जो हमको धर्म का मार्ग बताते हैं, हमेशा सजग बना देते हैं, गुरु वो होते हैं जो हमें सदाचारी बना देते हैं, गुरु वो होते हैं जो हमें संयमी बना देते हैं। और जब तक संयम नहीं मिलता तब तक मोक्ष की मंजिल मिल नहीं सकती। इसीलिए गुरु का गुण कीर्तन करते रहना चाहिए। और जो साधक महापुरुषों का गुण कीर्तन करता है, गुरु का गुण कीर्तन करते करते, गुरु की भक्ति करते करते अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हो सकता है। आत्मबंधुओं, इस चौथे बोल के अंदर ज्ञानी जन ने बताया कि गुण कीर्तन करना, सबसे पहला बोल कि जहां पर बताया गया कि अरिहंत भगवान का गुण कीर्तन करना, भक्ति करना। दूसरे बोल में बताया कि सिद्ध भगवान का गुण कीर्तन करना। तीसरे बोल में बताया कि जो निर्ग्रंथ प्रवचन होते हैं उस निर्ग्रंथ प्रवचन का गुण कीर्तन करना, वात्सल्य करना और आराधना करना। और चौथे बोल के अंदर बताया कि गुरु का गुण कीर्तन करना, गुरु की भक्ति करना, गुरु के प्रति वात्सल्य भाव रखना और गुरु के निकट रहते हुए उनकी उपासना करना और समर्पित भाव से उपासना करना। और ऐसी उपासना जो आत्मा को परमात्मा बना दे, वही वास्तव के अंदर तीर्थंकर पद की प्राप्ति करवा सकता है। आत्मबंधुओं, वो जो 3 तापस मुनि थे और उनके 1500 शिष्य थे, उन सभी ने केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति कर ली। अब ये तो दीर्घ काल की तपश्चर्या चल रही थी और आगे बढ़ते बढ़ते एक बार उनका पारना था, सभी मुनियों को पारना करवाना था। अब गौतम स्वामी ने काष्ठ का पात्र खोला, उसमें क्या थी, थोड़ी सी खीर थी। अब इतने सारे मुनि है, इतने सारे केवली है, उन सभी को पारना करवाना है। गौतम स्वामी ने देखा कि खीर तो इतनी सी है, तो ऐसे चमत्कारी लब्धिवंत गौतम स्वामी थे, लब्धि के भंडार थे गौतम स्वामी। गुरु हो तो ऐसे हो कि जो अपने से श्रेष्ठ अपने शिष्यों को बना दे। आत्मबंधुओं, ऐसे गुरु को प्राप्त करना, ऐसे गुरु जो गौतम स्वामी स्वयं गणधर है, ऐसे गणों के मुखिया है, ऐसे गुरु को प्राप्त करके वो सारे तापस भी अपनी आत्मा का क्या कर चुके, कल्याण कर चुके। अब पारना करवाना है, इतनी सी खीर है। उस समय गौतम स्वामी ने मात्र अपने अंगूठे से उस खीर को स्पर्श किया और सभी जितने कतारबंद सभी मुनिराज बैठे हैं, केवली बैठे हैं, उनको पारना करवाने के लिए तैयार हो गए। वो खीर परोसते गए, लेकिन वहां पर वो जो काष्ठ का पात्र था, वो जो खीर थी, वो खीर अक्षय पात्र बन गई। आत्मबंधुओं, उस काष्ठ के पात्र को क्या कहा जाता है, अक्षय पात्र कहा जाता है, यानी जिसमें खीर क्षय होने वाली नहीं है, उस पात्र को अक्षय पात्र कहा। और साथ में ज्ञानी जन इसीलिए एक दोहे में पिरो दिया, अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार। ज्ञानी जन ने इसीलिए वो दोहा बनाया कि जिस समय गौतम स्वामी सभी केवलियों को पारना करवा रहे थे, उस थोड़े से खीर से उन्होंने 1500 मुनिराज और साथ में 3 तापस मुनि जो सभी केवली बन चुके थे, ऐसे मुनियों को पारना करवाया। वास्तव के अंदर गुरु हो तो कैसे, गौतम स्वामी जैसे कि जिन्होंने अपने शिष्यों का आत्मा का कल्याण कर दिया। इसीलिए आत्मबंधुओं, आप भी गुरु भगवंतों के प्रति समर्पित रहे, गुरु भगवंतों के गुणों का गुण कीर्तन करते रहे और मन के अंदर महापुरुषों का गुणों का बखान करते करते, गुण कीर्तन करते करते अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो अनादिकाल से ये जीवात्मा जो मिथ्यात्व के अंधकार में डूबा हुआ है, वो अंधकार दूर हो जाएगा, वो तम छट जाएगा, अंधेरा छट जाएगा, सारे आवरण दूर हो जाएंगे और अपने आत्मा का निज स्वरूप जागृत हो जाएगा। और जिस आत्मा का निज स्वरूप जागृत हो जाए तो वो एक दिन परम आनंद को प्राप्त करते हुए मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर लेगा, परम आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की।